हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस क्या है? जो नॉर्मली जो हम एडल्ट्स में देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस क्या है? जब वो नियोनेट में देखने को मिलता है इसलिए हम उसको बोलेंगे नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज द इक्टेरस नियोनेट्रम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Neonatal jaundice is a yellowish discoloration of the skin sclera in the newborn baby due to high bilirubin level or increased bilirubin level into the blood. नियोनेटल जॉन्डिस क्या है? तो स्किन और स्क्लेरा, जो आँखों का जो वाइटिश पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। जब उसमें हमें येलोइश डिस्कलरेशन मतलब येलो पीला पार्ट जो देखने को मिलता है, ओके, वो फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, ओके, इसको हम बोलेंगे जॉन्डिस। ओके और वो नियोनेट में हो रहा है इसलिए हम उसको बोलेंगे नियोनेटल जॉन्डिस। और ये डिस्कलरेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ओके, जिसकी वजह से वो कॉज करता है येलोइश डिस्कलरेशन। इसलिए इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा ड्यू टू हाई बिलीरुबिन लेवल और इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल इनटू दी ब्लड। जब ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है किसमें? नियोनेट में, ओके, इसलिए हम इसको बोलेंगे नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस इज ऑल्सो नोन एज अ नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया एंड नियोनेटल इक्टेरस। हाइपर बिलीरुबिनेमिया, व्हाट इज़ अ हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, बिलीरुबिन इंक्रीज़ हो रहा है, एमिया मीन्स इनटू दी ब्लड, ब्लड में बिलीरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया। So neonatal jaundice is also known as a neonatal icterus and neonatal hyperbilirubinemia. Okay, normal range of bilirubin in the newborn is 0.3 to 1 mg per dl within the first 24 hour of birth. पहले 24 घंटे आफ्टर द बर्थ जो नॉर्मल रेंज है बिलीरुबिन की वो होता है 0.3 to 1 mg per dl, ओके, फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ तक, ओके। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 15 mg पर dl से अगर बिलीरुबिन जो है वो बढ़ जाता है तब वो कॉज करता है नियोनेटल जॉन्डिस, ओके। लेवल ऑफ सीरम बिलीरुबिन, सो नॉर्मल रेंज इज़ 0.1 to 0.8 mg per dl, unconjugated bilirubin 0.2 to 0.7 mg per dl, conjugated bilirubin 0.1 to 0.7 mg per dl, clinical bilirubin is above 2 mg per dl. So what is the conjugated and unconjugated? So conjugated and unconjugated is the type of bilirubin. There is a two types of bilirubin, one is conjugated and second is unconjugated. सो व्हाट इज़ द कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो है जो हमारी बॉडी में से ईजिली एक्सक्रीट हो रहा है आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, दैट कैन ईजिली एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, ओके, विद द इट इज़ अ इनटॉक्सिक फॉर्म, ओके, इट इज़ नॉट टॉक्सिक, ओके। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो हमारी बॉडी में से ईजिली एक्सक्रीट कर जाता है, जो नॉन टॉक्सिक है, ओके, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता, जो जॉन्डिस को है वो एकदम हाइपर नहीं करता, इसलिए हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। एंड व्हाट इज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो है जो टॉक्सिक फॉर्म है, जो इजीली एक्सक्रीट नहीं होता बॉडी में से, और अगर वो इजीली एक्सक्रीट नहीं करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो येलोइश डिस्कलरेशन दिखाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द नेल्स, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने जॉन्डिस बोला। इसलिए अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है वही क्या कॉज करता है? जॉन्डिस कॉज करता है, ओके। क्विकली रिकैप, व्हाट इज़ द अनकॉन्जुगेटेड एंड व्हाट इज़ द कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड मीन्स दैट कैन ईजिली एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, दैट called as a conjugated. What is unconjugated? That is a toxic form that cannot easily excrete from the body, that is known as the unconjugated bilirubin, okay. बिलीरुबिन इज़ अ बायोकेमिकल पैरामीटर ऑफ द लीवर फंक्शन टेस्ट, ओके। बिलीरुबिन क्या है? तो बिलीरुबिन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आरबीसी के ब्रेकडाउन के टाइम जो है वो प्रोड्यूस होता है, बिलीरुबिन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो आरबीसी क्या कंटेन करता है? हीमोग्लोबिन, ओके, हीम प्लस ग्लोबिन। अभी जो हीम प्लस ग्लोबिन हुआ, ओके, अभी ग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन में, ओके, एंड बिलीवर्डिन जो है वो कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में, ओके।
और वो कन्वर्ट होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ओके, अभी मैं इजीली बताती हूँ कि देखो अभी बिलीरुबिन क्या है। बिलीरुबिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द आरबीसी ब्रेकडाउन इनटू द स्प्लीन। जब स्प्लीन में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ओके, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। ओके, अभी आरबीसी क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन। अभी उसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ, हीम प्लस ग्लोबिन मैंने बोला। अभी ग्लोबिन किस में कन्वर्ट होगा, बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब समझ में आया बिलीरुबिन क्या है। बिलीरुबिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी दैट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन इनटू द स्प्लीन। ओके, अभी हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो बना कैसे, थ्रू बिलीरुबिन थ्रू बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की मदद से जो है बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ओके, क्विकली रिकैप, हीम plus globin, globin convert into the biliverdin, biliverdin convert into the unconjugated bilirubin through biliverdin reductase enzyme. Okay, here is a pathway of bilirubin. अभी मैंने बोला वैसे ही आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ स्प्लीन में, हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू द बिलीवर्डिन थ्रू बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। ओके, अभी बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ओके, अभी इसकी आगे का पाथवे हम आगे समझेंगे। अभी बिलीरुबिन के मैंने बोला दो टाइप्स हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ओके, कॉन्जुगेटेड अभी मैंने आपको समझाया जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है। ओके, जो मैकेनिज्म होती है लीवर में तो इजीली एक्सक्रीट कर जाता है बॉडी में से, जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है। व्हाट इज़ अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो टॉक्सिक फॉर्म है, जो इजीली एक्सक्रीट नहीं करता बॉडी में से, इसलिए हम उसको बोलेंगे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ओके, ऊपर हमने समझा हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू द बिलीवर्डिन थ्रू बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम, बिलीवर्डिन कन्वर्टेड इनटू द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो ब्लड के अंदर एंटर होगा। ओके, अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में एंटर कर गया। अभी एंटर करने के बाद वो अटैच किससे होगा, एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होगा। क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन हेल्प करता है तो उसको जाने के लिए, उसको लीवर की तरफ मूव टूवर्ड द लीवर, एल्ब्यूमिन हेल्प करता है बिलीरुबिन को लीवर की तरफ जाने के लिए। अभी लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में, तो भाई अभी मेटाबॉलिज्म हो गया लीवर में, अभी कन्वर्ट होगा क्या, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किस में कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। ओके, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होगा। ओके, अभी लीवर में क्या हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हुआ भाई, वो कन्वर्ट हुआ अनकॉन्जुगेटेड टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो गया। वो कौन सी प्रोसेस हमने बोली, कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ओके, अभी लीवर के बाद वो कहाँ जाएगा, डिओडेनम में जाएगा, डिओडेनम से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अभी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, बॉडी में से एक्सक्रीट कर देगा। ओके, अभी हमने बोला कि वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर वो एक्सक्रीट नहीं हुआ तो क्या होगा, सिंपल है, नियोनेटल जॉन्डिस कर देगा। मैंने बोला बिलीरुबिन अगर इंक्रीज़ हो गया, वो बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हुआ तो वो क्या कॉज करेगा, जॉन्डिस कॉज करेगा। ओके, बिलीरुबिन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हाइपर बिलीरुबिनेमिया जिससे हमने बोला, उसकी वजह से क्या होगा, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द नेल्स। ओके, अभी हम क्विकली समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। देखो, आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ स्प्लीन में। ओके, आरबीसी क्या कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन किस में कन्वर्ट हुआ, बिलीवर्डिन में थ्रू बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। ओके, अभी बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हुआ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अभी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या करेगा, ब्लड में एंटर करेगा, ब्लड में एंटर करने के साथ एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो जाएगा। एल्ब्यूमिन के साथ ही क्यों अटैच होगा, क्यों किसी और के साथ अटैच नहीं हुआ, एल्ब्यूमिन क्या करता है, उसको हेल्प करता है मूव टूवर्ड दी लीवर, लीवर तक जाने के लिए उसको हेल्प करता है एल्ब्यूमिन। अभी लीवर में क्या होता है, लीवर में भाई मेटाबॉलिज्म होता है। अभी मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, हमारा जो अनकॉन्जुगेटेड
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ओके, कौन सी प्रोसेस हमने उसको बोली, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, लीवर में मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारा जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो गया। अभी लीवर का काम तो हो गया, अभी आगे वो कहाँ जाएगा, अभी आगे वो जाएगा डिओडेनम में। ओके, फिर डिओडेनम से कहाँ जाएगा, डिओडेनम से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो बॉडी में से एक्सक्रीट का हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सक्रीट नहीं हुआ तो वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, अगर बिलीरुबिन जो है वो बॉडी में रह गया, इसकी वजह से क्या होगा, बिलीरुबिन की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी बॉडी में, इसकी वजह से वो कॉज करेगा नियोनेटल जॉन्डिस। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। सो देयर इज़ अ mainly two types of neonatal jaundice. First is physiological type and second is a pathological type. Okay, there is a mainly two types of neonatal jaundice. First is pathological, second is physiological jaundice. So what is a pathological jaundice? अगर within 24 hours after the birth अगर बेबी में जॉन्डिस देखने को मिलता है उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, एंड आफ्टर द 24 आवर्स मतलब दूसरे या तीसरे दिन अगर हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। ओके, बेबी अभी जन्मा है, उसकी बॉडी में अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होंगे। ओके, इसलिए हमें जो जॉन्डिस देखने को मिलता है उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, और ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो हार्मफुल नहीं होता, वो इजीली जिसको हम क्योर कर सकते हैं। ओके, इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, और वो सबसाइड भी हो जाता है अपने आप। ओके, so there is a mainly two types of jaundice. First is physiological, second is pathological. What is pathological? अगर 24 घंटे के अंदर हमें जो जॉन्डिस देखने को मिलता है आफ्टर द डिलीवरी उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस? डिलीवरी के 24 आवर बाद मतलब दूसरे या तीसरे दिन के बाद अगर हमें जो जॉन्डिस देखने को मिलता है उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ओके, सो फर्स्ट इज़ अ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो अकर ड्यू टू दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। टर्म बेबी हम किसको बोलेंगे, जो बॉर्न होता है 37 to 42 वीक्स में। ओके, और प्री टर्म मीन्स बिफोर 37 वीक्स, अगर किसी की जो है डिलीवरी हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स उसको हम बोलेंगे प्री टर्म बेबी। ओके, सो इन टू द टर्म बेबी 50% ऑफ चांसेस टू अकर। टर्म बेबी में 50% जो है वो चांस होता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कॉज हो सकता है। ओके, इट अपियर फॉर 4 days एंड सबसाइड और डिक्रीज आफ्टर दी 7 days। 4 दिन तक वो देखने को मिलता है और अपने आप ही वो सबसाइड मतलब अपने आप ही वो दूर हो जाता है और कम हो जाता है 7 दिन में अंदर। ओके, इनटू दी प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी में 60 to 80% जो है वो चांसेस होते हैं कि उसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में हो। इट appears for 5 to 6 days and subside after the 14 days। वो 5 से 6 दिन तक देखने को मिलता है और अपने आप ही सबसाइड हो जाता है 14 दिन में। Causes of physiological jaundice. So what is the cause of physiological jaundice? For physiological jaundice हमने क्या बोला, जो दूसरे या तीसरे दिन हमें देखने को मिलता है। ओके, जिसको हमने बोला फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो देखने को मिलता है। ओके, उसके कॉज क्या है, तो इंक्रीज लोड ऑफ बिलीरुबिन ऑन दी लीवर सेल्स। जो अभी लीवर में क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था, मेटाबॉलिज्म के दरमियान क्या हो रहा था, अनकॉन्जुगेटेड किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अगर लीवर पे जो है वो लोड ज़्यादा हो जाएगा बिलीरुबिन का तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बढ़ सकता है, जो में कॉज कर सकता है हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ओके, what is the next cause? That is the increased volume of RBC that load on liver। ओके, RBC का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ सकता है जो लीवर में लोड ला सकता है। RBC का ब्रेकडाउन हो रहा था। ओके, हिम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू द बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन कन्वर्टेड इनटू द बिलीवर्डिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थ्रू द बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम। ओके, अगर उसका भी जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है उसकी वजह से भी में कॉज कर सकता है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC ड्यू टू द शॉर्टर लाइफ स्पान इन द न्यू बॉर्न 80 days।
Okay, what is the lifespan of RBC into the adults? That is a 120 days. Okay, and lifespan of RBC in the newborn, that is 80 days. ओके, अगर वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर वो ज़्यादा उसका ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा हीम प्लस ग्लोबिन बनेगा, उसकी वजह से ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा, इसकी वजह से भी न्यूनेटल जॉन्डिस में कॉज हो सकता है. इंक्रीज बिलीरुबिन सर्कुलेशन, बिलीरुबिन का सर्कुलेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा तो बिलीरुबिन उसका सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, इसकी वजह से भी ये कॉज कर सकता है. देन लास्ट इज फेलियर ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन बाय द लीवर. ये अच्छा है, अगर बिलीरुबिन बनता है लेकिन अगर उसका एक्सक्रीशन हो गया तो बॉडी में इतना बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बिलीरुबिन का जो है वो एक्सक्रीशन नहीं होता है, बिलीरुबिन अगर बॉडी में से बाहर ही नहीं निकलेगा तो उसकी जो वैल्यू, जो उसका जो वॉल्यूम है वो सब बढ़ता रहेगा. देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. इट डजंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बिकॉज इट सबसाइड बाय ऑटोमेटिकली, बट इन सीवियर केसेस इज रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन. ओके, तो ये अपने आप ही जो है वो सबसाइड हो जाता है, इसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है. उसमें हम क्या देंगे, फिनोबार्बिटॉन इंजेक्शन देंगे. फिनोबार्बिटॉन इंजेक्शन क्या करेगा, तो हेल्प करेगा किसमें, इम्प्रूव द लीवर फंक्शन, सो लीवर एबल टू एक्सक्रीट बिलीरुबिन. फिनोबार्बिटॉन इंजेक्शन क्या करेगा, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, लीवर फंक्शन इम्प्रूव होगा तो बिलीरुबिन एक्सक्रीट होगा, बिलीरुबिन एक्सक्रीट होगा तो वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो जॉन्डिस कॉज नहीं करेगा. ओके, देन नेक्स्ट इज अ फोटोथेरापी. फोटोथेरापी क्या है, फोटोथेरापी में जो है वो ब्लू का, वाइट बल्ब का जो है यूज़ होता है. और फोटोथेरापी क्या करता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, इसलिए वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आ जाता है. अगर वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में अगर एक बार आ गया तो वो ईजीली बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा, इसलिए फोटोथेरापी का ये काम है. ब्लू लाइट क्यों होती है, ब्लू लाइट जो है वो कन्वर्ट करती है अनकॉन्जुगेटेड टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में. वाइट लाइट क्यों होती है, फॉर द इंस्पेक्शन. ओके, ताकि हम बेबी को जो है वो ठीक से देख पाए, उसका इंस्पेक्शन कर पाए. ओके, then blood transfusion into the critical cases, into the critical cases we need to transfusion of blood. Okay, so second is a pathological jaundice. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को हमने क्या बोला था, अगर वो बर्थ के आफ्टर 24 आवर्स में अगर वो हमें देखने को मिलता है, ओके, फ्रॉम बर्थ टू 24 आवर्स, उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. टर्म बेबी में क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल 15 mg/dl से इंक्रीज़ हो जाएगा. इन टर्म बेबी इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल, ओके, इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल 20 mg/dl. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज्ड 5 mg/dl. ओके, टर्म बेबी में क्या होगा, तो 15 mg/dl से अगर बिलीरुबिन जो है वो बढ़ जाएगा, ओके, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में. और प्री टर्म में क्या होगा कि 12 mg/dl से बढ़ जाएगा, ओके, उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. रिकवरी रेट क्या है टर्म में और प्री टर्म में. इन टर्म बेबी दैट इज़ 1 वीक, 1 वीक में जो है वो रिकवरी आ जाती है, मतलब 7 दिन में. प्री टर्म में क्या है, 2 वीक लगते हैं रिकवरी के लिए. Causes of pathological jaundice: excessive breakdown of RBC due to the RH incompatibility. What is RH incompatibility? तो RH incompatibility क्या है कि अगर मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड जो है वो सेम नहीं है, उसको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे RH incompatibility. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम. ओके, अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ये भी में कॉज करता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. क्यों, क्योंकि अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो वो हीमोलाइसिस कॉज करता है. हीमोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीस. देन कंजेनाइटल स्पेरोसाइटोसिस. व्हाट इज स्पेरोसाइटोसिस? एबनॉर्मल आरबीसी स्ट्रक्चर. अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल होगा, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, O2 कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी.
फॉल्टी कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन, ओके, नॉट कन्वर्टेड इनटू दी कॉन्जुगेटेड। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ओके, तो उसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो बढ़ने वाला है, वो इजीली एक्सक्रीट नहीं करेगा। देन ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, गैलेक्टोसेमिया है, इंक्रीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड, अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज है ब्लड में, ओके, तो ये भी कॉज कर सकता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। Now that there is a third type of jaundice, breast milk jaundice. In the rare cases, okay, in some cases breast milk may develop jaundice. About 2% of breastfed baby develop jaundice after the first week. फर्स्ट वीक तक, आफ्टर द फर्स्ट वीक तक अगर ब्रेस्ट मिल्क की वजह से भी जॉन्डिस देखने को मिलता है, बट ये रेयर केस में होता है, ओके, इसको हम बोलेंगे ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। एक तो येलो स्किन टोन देखने को मिलती है। येलो स्किन टोन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि बिलीरुबिन इंक्रीज हो गया है। फिर हाई फीवर देखने को मिलता है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है। येलो इज चेस्ट इनटू दी सीवियर केसेस। देन हाई पिच क्राई, बेबी क्राई करेगा। फिर लेथार्जी मीन्स वीकनेस फील होगी। पुअर सकिंग, सकिंग रिफ्लक्स भी क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। सकिंग रिफ्लक्स भी पुअर हो जाएगा। देन डायग्नोस्टिक एवाल्यूएशन, लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे? सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हम चेक करवाएंगे टू चेक दी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। सीरम एल्ब्यूमिन भी हम चेक करेंगे टू आइडेंटिफाई द लीवर एंड किडनी फंक्शन बाय एल्ब्यूमिन लेवल। सीरम बिलीरुबिन टेस्ट भी हम करवाएंगे। आरएच ब्लड ग्रुपिंग करवाएंगे, पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, इसकी वजह से हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो है वो टेस्ट करवाएंगे। देन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हम देखने के लिए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी टेस्ट भी करवाएंगे, ओके। Then clinical estimation of jaundice, that is a Kramer's chart. Yellowish discoloration presents at the different are according to that diagnose the condition. It includes the dermal zone divided into the 5 zone, okay. अगर येलोइश डिस्कलरेशन जो है वो किस एरिया में ज़्यादा है, उसका जो अपीयरेंस है वो कौन से एरिया में ज़्यादा है, अगर उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एरिया के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया है 5 डर्मल जोन में, इसको हम बोलेंगे क्रेमर्स चार्ट, ओके। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्नोसिस, ओके। चार्ट का नाम आपको याद रखना है, वो है क्रेमर्स चार्ट, ओके। क्रेमर्स चार्ट में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ डिस्कलरेशन, कौन से एरिया में डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, ओके, उस एरिया के अकॉर्डिंग उसको हमने 5 डर्मल जोन में डिवाइड किया हुआ है, ओके। एरिया ऑफ बॉडी, अगर फेस में अगर हमें येलोइश डिस्कलरेशन दिखने को मिलता है तो उसका लेवल ऑफ बिलीरुबिन कितना होगा? 4 to 6 mg/dl। चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन में देखने को मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे 8 to 10 mg/dl। लोअर एब्डोमेन एंड थाइज में देखने को मिलेगा तब उसका लेवल होगा 12 to 14 mg/dl। आर्म्स एंड लोअर लेग्स में देखने को मिलेगा तो 15 to 18 mg/dl। फिफ्थ, पाम्स एंड सोल्स में अगर देखने को मिलेगा उसको लेवल जो है वो 15 to 20 mg/dl। यहाँ पे लाइंस भी बनाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी आप देख सकते हो कि अगर फेस में होगा तो उसको फर्स्ट डर्मल जोन बोलेंगे। सेकंड कौन सा है? तो चेस्ट और अपर एब्डोमेन में होगा, उसको हम सेकंड डर्मल जोन बोलेंगे। थर्ड क्या होगा? तो लोअर एब्डोमेन एंड थाइज में होगा। फोर्थ में क्या हो रहा है? आर्म्स और लोअर लेग्स में हो रहा है। फिफ्थ में क्या होगा? तो पाम्स और सोल्स में हो रहा है। ओवरऑल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे? तो फोटोथेरापी जो मैंने अभी बोला आपको आगे, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनटू द सीवियर केसेस एंड सीवियर एनीमिया के केसेस में ड्रग्स हम देंगे फिनोबार्बिटॉन जो मैंने बोला। स्किन केयर करेंगे, बेबी को रेस्ट करने देंगे, केयर ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन मेजर्स, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड ब्लीडिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।